हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, वीडियो मैं आजकल बना नहीं रही हूँ, ब्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ, पर कुछ लोग मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं कुछ बोलूँ, है ना। और 4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, पर आप सब ने नोटिस किया होगा कि कभी भी मैंने पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पे नहीं लाया है, कभी भी नहीं लाया है। और हिंट देती रही हूँ मैं कि हाँ भाई, मैंने स्ट्रगल किया है लाइफ में। और एक वीडियो मैंने ऐसा भी बनाया था कि हाँ, जो बच्चे बिगड़े होते हैं पहले माँ बाप उनको सुधारे फिर शादी करें। पर काफ़ी लोगों को वो समझ में नहीं आता, काफ़ी लोगों को लगता है कि हम जैसे समाज में जो चीज़ें देखते हैं उस पर हम बात करते हैं। पर पता है आपको, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान उस चीज़ों को खुद भुगत चुका होता है। ठीक है, उस चीज़ को खुद भुगत चुका होता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है, बातों को ढकी ढकाई ही रखा जाए तो अच्छा है, ढका ढकाई ही रहना चाहिए। पर कुछ लोग इतने नंगे होते हैं ना कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि सामने वाला जो भी है इंसान वो चुप रहे, या वो उनको समझ में नहीं आता। इज्जत, एक जो बोलते हैं ना कि बिल्ली को घी हजम नहीं होता, उसी तरीके से कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती है। वो यहाँ तहाँ उल्टी करते फिरते हैं, उनको नहीं हजम होता। जो जैसा डिजर्व करता है, अगर शुरू से उनको वैसा चीज़ मिले ना तो वो कभी आपके सर पे चढ़ के तांडव नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे माँ बाप का संस्कार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि चलो सामने वाला संभल जाएगा, सुधर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज़ें होती हैं। पर वो होता नहीं है। जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उसको आप सुधार नहीं सकते हो और ना ही उसको ट्रैक पे ला सकते हो। वो एकदम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बराबर होता है। ये जो चीज़ें मैंने बताई थी, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वो देखना। जो बातें उसमें बताई हैं वो चीज़ें मैंने खुद से भुगती हुई हैं, खुद से भुगती हुई हैं, वो चीज़ें मैंने बताई हैं। वीडियो लंबी होगी, इसकी वजह से मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप लोग चेक करना। रही बात कि हम ये सोचते हैं कि हम क्या ही कोर्ट कचहरी करें या कुछ भी ऐसा करें। देखो 15-18 साल पहले शादी का मतलब ना ऐसा होता था कि माँ बाप ने तय कर दिया, लड़की ने शादी कर ली, ठीक है। इवन कि शादी से पहले एक फ़ोन भी नहीं होता था, बात भी नहीं होती थी कि हाँ चलो लड़के का आवाज़ समझ में आ जाए। आजकल तो लोग फ़ोन पे जुड़े, अच्छी बात है, जो कि आज का जो युग है ना, आज का जो जनरेशन है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप हर एक सेकंड, हर एक मिनट, आप अगर सगाई भी हो गई है या किसी से रिलेशनशिप में हो, दोस्ती यारी जो भी है, आप जुड़े रहते हो, आपको पता लगता है कि अगला बंदा या बंदी कैसी है। दोनों की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे कि बंदा भी कैसी है, बंदी भी कैसी है। पर पहले ऐसे नहीं होता था, और पहले इसी चक्कर में लोग ठगा जाते थे, जो कि मैं ठगा चुकी थी। अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो ज़िंदगी में जी रही हूँ ये मेरा दूसरी ज़िंदगी है, आप समझ सकते हो। अभी जो मेरी लाइफ है वो मेरी दूसरी लाइफ है, ठीक है। पहले लाइफ को मैं याद भी नहीं करना चाहती, जो कि इतना खौफनाक था, कि इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि अभी भी मैं सोच के कांप जाती हूँ, समझ रहे हो। इसलिए उस वीडियो में मैंने बोला था कि पहले माँ बाप अपने बच्चों को सुधारें, सही राह पे लाएं, फिर उसकी शादी करें। अगर आप नहीं सुधार सकते हो तो किसी की लड़की ने ठेका नहीं ले रखा है कि वो आके आपकी लड़की को सुधारेगी। कई माँ बाप ऐसा सोचते हैं ना कि बेटा बिगड़ा हुआ है, पी रहा है, मैं बोलना नहीं चाहती, लड़कीबाजी कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, तो उसकी शादी कर दो, वो सुधर जाएगा। कोई सुधरता नहीं है। पहले आप अपने बिगड़े औलाद को सुधारो, फिर शादी के बारे में सोचो। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसा आपका लड़का है वैसा क्या आप अपना दामाद चाहोगे? अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढोगे वैसा जैसा आपका लड़का था, है अभी भी जैसा आपका लड़का अभी है वैसा आप अपना दामाद ढूंढोगे? नहीं ना। तो जैसा आप अपने दामाद में क्वालिटी चाहते हो कि हाँ मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए कि मेरी लड़की को खुश रखे, तो पहले अपने बेटे को भी वैसा बनाओ, तब किसी की लड़की के बारे में सोचो बहू बनाने के लिए, ठीक है। मैं 4 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे काम करते हुए, कभी मैं पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पे नहीं लाई और ना ही मैं लाना चाहती हूँ। अभी भी बहुत ढके ढकाए लहजे में बात कर रही हूँ। अभी भी यहाँ पे चाहूँ तो मैं नाम बोल सकती हूँ। अभी भी मैं चाहूँ तो पिछला मेरा जो ससुराल था, जो मेरा पिछला ससुराल था, वहाँ मैं यहाँ पे पर्दाफाश कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई मैं खुश हूँ, अपने इस लाइफ में मैं खुश हूँ।
जैसे भी हूँ, जितने में भी हूँ, मैं खुश हूँ। मेरी अपनी मर्जी की ज़िंदगी है ये। मैं अपने घर में अपने मर्जी से डिसीजन ले सकती हूँ, अपने मर्जी से कहीं आ जा सकती हूँ। मेरा पति मेरे को नहीं टोकता हर चीज़ के लिए, ठीक है। मेरा पति, और गर्व है मुझे इस बात का, ठीक है। मतलब हाथ उठाना तो दूर की बात है, कभी चिल्ला के भी नहीं बोलता मेरा पति मेरे पे, ठीक है। ये होता है पति, पनौती नहीं होता पति। पति एक पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर बोलते हैं ना। तुम तो गंवार साले, तुम क्या समझोगे कि लाइफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। लाइफ पार्टनर का मतलब होता है कि जब तक हम जीते हैं ना, तब तक एक दूसरे का साथ देना, ना कि उसका इस्तेमाल करना, ना कि उसका पी के आके और एकदम नशे में धुत होके उसके शरीर को चित्री चित्री कर देना, समझे। जो सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है कि जब आप, पता होता है ससुराल वालों के कि उसका औलाद बिगड़ा हुआ है, उसका लड़का बिगड़ा हुआ है, छल कपट करके शादी तो करवा देते हैं बेटे की, किसी की लड़की को बहू बना के ला देते हैं घर में, और उसके बाद जो उस लड़की को झेलना पड़ता है ना, उसमें उसका कोई साथ नहीं देता, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। रूम में लड़की, मतलब जो बहू बन के आई होती है, किसी की लड़की बहू बन के आई होती है, और उस घर का जो लड़का जो पति बना रहता है उसको मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है, और सास ससुर ननद जितने भी घर के मेंबर ससुराल वाले हैं सब आराम से बैठे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है, उनके लिए वो सब चीज़ नॉर्मल लगता है। कोई उसमें दखल अंदाजी करके बेटों को अलग नहीं करता कि बेटा मार रहा है, पीट रहा है, शरीर पर निशान दे रहा है, वो कोई भी ऐसा नहीं करता। कोई भी नहीं आके बीच में पड़ता कि हाँ ऐसा मत करो। शायद उनको ये डर होता है कि मेरा इतना, मतलब मेरा बेटा जो है इतना वहशी दरिंदा है कि हमको ही मारने लग जाए। हैं, तुमको इस चीज़ का डर होता है? इस चीज़ का डर होता है तुमको? हाँ, कोई भी रोज वो लड़की वहाँ मर मर के जी रही होती है। मेरे जैसी कितनी ही लड़कियां ऐसी होंगी, आज के जनरेशन में तो नहीं है, मतलब बहुत कम होंगी। आज भी मैं देखती हूँ काफ़ी सारे वीडियो जो घर में औरतें टॉर्चर हो रही हैं, लड़कियां टॉर्चर हो रही हैं। पर औरतें ही लड़कियां ही टॉर्चर क्यों होती हैं? कुछ एक मान लो आ जाता है ऐसे आदमी का भी कि हाँ भाई ऐसा हुआ, तो उसका हु हल्ला हो जाता है, ठीक है। और इंडिया में ही कितने केसेस रोज के ऐसे जाते हैं जो लड़कियां टॉर्चर सह रही हैं, औरतें टॉर्चर सह रही हैं, उनके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। मर्दों को तो कोई निंदा नहीं करता, कोई नहीं करता ना। मेरे शरीर पे अभी भी कितने सारे निशान ऐसे हैं उस पति नाम बेसी दरिंदे के दिए हुए, ठीक है। और अभी भी मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। मेरा जो हस्बैंड है, जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मेरे को इतनी आज़ादी उन्होंने दे रखी है कि मैं अपने मन से सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ मैं अपने मन से सब कुछ कर सकती हूँ, कहीं आना जाना, घूमना फिरना, बात करना, कुछ भी। मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। कौन पत्नी ऐसी होगी, आप बताओ, कितनी भी महान पत्नी क्यों ना हो, कि पत्नी के रहते हुए पति कोई दूसरी औरत को लेकर रूम में आ रहा है और बोल रहा है कि तुम घर से निकलो, तुम घर से निकलो। कौन बर्दाश्त करेगा? हैं? और पीने के बाद में फिर अपनी स्टोरी सुनाना कि मैंने इतने में खरीदा था, इतने में किया था, ये किया था, वो किया था। राह चलते लड़कियों को छेड़ना, कहीं हम जा रहे हैं, सफ़र जा रहे हैं तो वहाँ कई बार मार खाते खाते बच जाना। कई लोगों ने मेरे को, बस में हम जा रहे थे, यहाँ से बंगाल जा रहे थे, बंगाल की बात है, मैं बता दूँ कि मैं शादी जो हुई थी पहले वो बंगाल में हुई थी, लड़का बंगाल में रहता था, ठीक है। और बंगाल का कांड तो आप सबको पता ही होगा, कि यार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब जाते थे, जब भी, एक दो बार की ये बात नहीं है, तो कई बार वो इंसान मेरे वजह से मार खाते खाते बचा। इतनी बदतमीजी है उसकी। राह चलते पीना, राह चलते मतलब एकदम टूल हो जाना, नशे में इतना टूल कि इंसान क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। उसके साथ आप लाइफ जियोगे? कौन लड़की जिएगी? तुम्हारी बहन जिएगी ऐसे आदमी के साथ में? जिएगी तुम्हारी बहन? तुम बर्दाश्त करोगे अपने बहन के लिए ऐसा? और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जो भी है जैसा भी है, लेकिन वो एक चीज होती है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। इस पे भी मैं आऊंगी कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। आज को अगर मेरा नेचर ऐसा है, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, शायद तो उस चीज से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे जो मेरे जैसे नेचर के होंगे, ठीक है।
कि मैं अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में खुश रहती हूँ, अपने परिवार के साथ खुश रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ। मैं इतना टाइम मैं फ्री नहीं रहती, मतलब अपने आप को इतना फ्री नहीं रखती कि कुछ चीज़ें, और ना मैं पंचायत में रहती हूँ। कई लोगों को शिकायत होती है, कई सारी वीडियो मैंने बताया भी, कई लोगों को शिकायत होती है कि सुनील बात नहीं करती है, फ़ोन नहीं करती है, आती जाती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं पंचायत करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरा पूरा घर का काम मेरे को करना होता है, प्लस मैंने जो काम शुरू किया है उस पर भी मुझे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पंचायत करूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे मजबूर कर देते हैं कि हाँ भाई तुम आके बोलो, और घर का बेदी लंका ढाए, इशारों इशारों में बोल रही हूँ। कल को अगर बातें हद से बढ़ी, ठीक है, तो मैं सबको नंगा करूँगी, यहाँ पे सबको नंगा करूँगी। अभी तक मैं चुप थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ठीक है, कि जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं मेरी, जब वो कुछ 4 लोगों को ही पता है तो 40 लोगों को कैसे पता हो गई वो चीज़ें, ये बताओ मुझे। जो 4 लोग जानते हैं, ठीक है, जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, जो मेरी पर्सनल बातें हैं, अगर मैंने 4 लोगों को बता रखी है तो वो चीज़ें, और वो भी खास लोगों को, जिसको हम अपना बोलते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, उनको मैंने बता रखा है। बता क्या रखा है कि भाई मेरी जो लाइफ थी, जो मेरा पास्ट था, वो सबके सामने था। मैंने क्या बताया, उनको तो खुद से भी सब कुछ पता है, सब कुछ खुद से पता है, मैंने तो क्या ही बताया है, ठीक है। तो जब 4 लोगों को वो चीज़ पता है तो 40 लोगों को फिर कैसे पता चली, कैसे पता चली। और 4 लोग भी नहीं बोलूँगी, 2 लोग, 4 लोग भी नहीं, 2 लोगों को पता है मेरी अंदरूनी बात, जो एकदम मतलब होता है ना कि हाँ, जो एकदम जो पर्सनल से भी पर्सनल होता है, वो 2 लोगों को ही पता है। मेरी माँ को तो खैर, माँ को तो हर बात पता होती है एक लड़की की, लेकिन उसके अलावा 2 लोगों को पता है। तो 2 लोगों ने, शांत हो जा सुनील, थोड़ा शांत हो जा, ठीक है। तो 2 लोगों को पता थी, 100 लोगों को कैसे पता हो गई वो सारी चीज़ें, कैसे? मेरे पति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या जॉब है क्या नहीं है, ये 100 लोगों को कैसे पता हो गई, मुझे ये जानना है। और वो तो मैं पता लगा ही लूँगी, है ना, क्योंकि जब अगले ने बोला है, मतलब वो दूर दूर तक उसको पता नहीं है इंसान को कि हाँ भाई नागेंद्र दुबे मेरे पति का नाम है, कि नागेंद्र दुबे कौन है क्या नहीं है, तो उसको कैसे पता हो गई कि मेरे पति क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, कैसे पता हो गई, ठीक है। तो जब मुझे ये पता हो गई कि अगले तक बात ये पता है, मेरे इतना पर्सनल वो इंसान आ रहा है, तो मैं ये भी पता लगा लूँगी, ये भी पता लगा लूँगी भाई कि ये बात निकली कहाँ से है, ठीक है। जब मैं खुद YT पे हूँ, जब मैं YouTube पे हूँ, जब मुझे नहीं पसंद है कि मेरी पर्सनल चीज़ों को मैं पब्लिकली शेयर करूँ, तो तुम लोग कौन होते हो मेरी बातों को समाज में बोलने वाले, कौन होते हो? हक दिया मैंने तुमको, दिया? जब मैं मार खा रही थी, जब मैं टॉर्चर सह रही थी, तब तो मेरा अपना बन के कोई नहीं आया था। तब तो पुलिस केस करने चाहे मेरा हमदर्द बन के कोई नहीं गया कि हाँ भाई चलो इसकी हेल्प करी जाए, पुलिस केस किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। क्यों नहीं आया कोई? सबको तो पता था सब कुछ, क्यों नहीं आया कोई? अब जो मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी चल रही है भगवान की दुआ से, तो तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्या? नहीं हजम हो रहा है? जियो और जीनो दो यार, जियो और जीनो दो शांति से। तुम लोग तो कब से सुखी हो, है ना, तुम लोग तो कब से सुखी हो। भगवान ने मेरे को अभी सुखी किया, तो तुम लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारे भी औलादे हैं ना, हैं, जो ये खेल खेल रहा है, गंदा खेल खेल रहा है, उनकी भी औलादे हैं। डरो भगवान से, भगवान से डरो, खेलो, अच्छा खेलो, लेकिन अपनों को मोहरा मत बनाओ। खेलो, खेलने के लिए किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी तो आदत ही है खेलने की, शुरू से खेलते खेलते घर में घुस जाना, ठीक है, खेल खेल के ही सब कुछ कर लिया, खेलते खेलते ही सब कुछ कर लिया। माइंड से खेलते हो ना तुम लोग, दिल तो तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनों को मोहरा बनाना छोड़ दो, अपनों को मोहरा मत बनाओ, ठीक है, अपनों को मोहरा मत बनाओ। खेलो, तुम्हारी आदत है, तुम लोगों की वही आदत है, खेलने की ही आदत है। खेलते खेलते तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया,
अब मैं सेपरेट हूँ, लोगों को दिख रहा है कि भाई ये अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, इसकी लाइफ स्मूथली चल रही है, ये खुश है ना। लोगों को ये दिख रहा है कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ, मैं खुश हूँ, लोगों को दिख रहा है क्योंकि मैं हूँ, तभी मैं लोगों को खुश दिख रही हूँ। ठीक है, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है, हैं? सुधर जाओ, सुधर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पर लाती नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ऐसा मजबूर कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मेंटली इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, ये बैक कैमरा सब संभालते संभालते, इसलिए मैं दूर रहती हूँ वीडियो से। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ कि भाई जब इंसान यहाँ से स्टेबल नहीं है, हाँ, तो ब्लॉगिंग क्या करेगा। मैं अपने घर में उलझी रहती हूँ, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने काम में उलझी रहती हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, और मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे से दूर रहो, दूर रहो। ठीक है, मैं अपने लाइफ में जैसे खुश हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे जीने दो, जियो या मरो, तुम चाहे कुछ भी करो, ठीक है, पर मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। मैं किसी के पर्सनल नहीं जाती, ना मैं कुछ बोलती हूँ, कुछ भी नहीं, पर मुझे लोग मजबूर कर देते हैं कि मैं बोलूँ। अब बैक कैमरा में इतनी परेशान हूँ, परेशान तो क्या ही हूँ, नहीं तो हल्के में फिर लोगों को लगेगा कि परेशान है तो चलो इन पे हावी हुआ जाए, क्योंकि आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है कि जो कोई भी इंसान यानी थोड़ा सा मजबूर है या थोड़ा सा दिक्कत में है, परेशान है, तो बस लोग फ़ायदा उठाना शुरू कर देते। तो मैं मतलब उस तरीके के तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना, उस तरीके का परेशान मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपको पता लगता है कि जो चोट आपको पड़ रही है और आपके अपने ही दे रहे हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपको 1-2% तो ऐसा मन में होता है कि नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन वही चीज़, वो 2% जो आपका भ्रम रहता है, वो टूट जाता है ना, तो दिक्कत होती है, उस बात की परेशानी है। बाकी सुनील इतनी कमज़ोर नहीं है ना कि कोई कुछ भी कर जाए और खेल जाए, ठीक है, और मैं मोहरा बन जाऊं। पेट पीछे तुम जो भी करो और कर रहे हो, तुम अपने कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में कामयाब हो भी रहे हो, लेकिन होता है ना कि अच्छी बातें या बुरी बातें छुपती नहीं है। आप अच्छा करोगे तो भी नहीं छुपना, और बुरा करोगे वो तो बिल्कुल ही नहीं छुपना, वो तो जल्दी ही वायरल होता है ना। गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें जल्दी ही वायरल होती है, अच्छी चीज़ें को थोड़ा टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं ना और जो बकवास चीज़ें होती हैं वो जल्दी वायरल हो जाता है, तो आप समझ लो। ठीक है, खुल के कहती हूँ मैं कि बहुत घटिया समाज है, दोगला समाज है हमारा, दोगला समाज है। और माँ बाप उससे ज़्यादा दोगले हैं जो अपने दोगले बेटे की शादी कराते हैं, ऐसे बिगड़ेल औलाद की शादी कराते हैं।